स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ की अगर हम लोग बात करेंगे साथी, ठीक है, तो इसमें आज हमारा होगा टेस्ट नंबर पहला। और इस टेस्ट में साथियों हम लोग पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट होगा, ठीक है। और आपको बता दें कि यह टेस्ट पूरी तरह से चैप्टर वाइज होगा। चैप्टर वाइज कहने का मतलब कि एक पार्टिकुलर चैप्टर से, जैसे आज के चैप्टर में हम लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे पाषाण काल। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो जीरो लेवल का हो, चाहे वो आपका पूरी तरह से एडवांस लेवल का हो, वो सारे क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोनों लेवल के डिस्कस करेंगे, 2021 के लेवल पर भी और 2025 के लेवल पर भी। जो ये क्वेश्चन आप देख रहे साथी, ये 2025 के लेवल का, यानी वर्तमान समय में जो ट्रेंड पे क्वेश्चन चल रहा है उस ट्रेंड का यह क्वेश्चन है। मेरा आपसे बस इतना रिक्वेस्ट होगा कि इस सीरीज को आप मिस मत करना। आप कहीं से पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो साथी, है ना, बस आप एक बार इस सीरीज को मिस मत करना। 100 दिन का जो हमारा ये सीरीज है, शाम के समय आपको हमारा हिस्ट्री मिलेगा और सुबह के समय साथी इसी तरह से ज्योग्राफी मिलेगा। 20 दिन का टारगेट है साथी, और इस 20 दिन आप लगातार मेरे साथ पढ़ो, आप पाओगे कि आपका आराम से पेपर में 40 से 50 क्वेश्चन सही हो रहा है इन्हीं दोनों से। हिस्ट्री मान चलिए 20 से 30 दिन लग जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी लंबा है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से, ठीक है। तो बस आप इतना करना। पहली बार अगर वीडियो किया हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर करोगे नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्या करा पहला, ये आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। और इसमें कह रहा कि भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। इन्होंने क्या किया था, 1842 में कह रहा कि कर्नाटक में रायचूर जिले में लिंग सुगुर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की थी, ठीक है। देखिए वैसे प्रागैतिहासिक भाई हर जगह मिला होगा, अमेरिका में मिला होगा, हर जगह अफ्रीका में मिला होगा, सब जगह मिला होगा, लेकिन भारत में प्रागैतिहासिक जो उद्घाटित किया है उसका श्रेय किसको दिया जाता है, तो याद रखेंगे डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। क्यों ऐसा दिया जाता है, तो डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा, याद रखिएगा कि 1842 में 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज ने क्या किया, कर्नाटक के रायचूर जिले में पहला प्रागैतिहासिक औजार खोजा हुआ था। और आप जानते हैं प्रागैतिहासिक औजार कैसा औजार होता है, जैसे पाषाण से बना हुआ औजार होता है साथी, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट इस प्रश्न का सही है, यानी सी आंसर अगर आप दिए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा काल होता है, जब लोगों को लिखने की कोई आइडिया नहीं थी। उस समय लोग अपनी जो उस समय की जो घटनाएं हो रही थी उसको लिख नहीं पा रहे थे, है ना, मतलब लिखना नहीं लोग जानते थे, है ना। लेकिन ये लोग चित्र वगैरह बनाना जानते थे, क्योंकि आप अभी आगे देखोगे कि भीमबेटका से कैसे चित्र वगैरह मिले हुए हैं, ठीक है। पहली बार हम देखेंगे भारत के अंदर, हम लोग को कुछ बहुत ज्यादा आइडिया था नहीं, तो 1842 में एक इंग्लिश यानी अंग्रेज व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्राइमरोज। इन्होंने क्या किया, खोज किया कर्नाटक के अंदर रायचूर जिले में लिंग सुगुर नामक स्थान से प्राग ऐतिहासिक औजार। और यहीं से साथी हम लोग अपने इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। प्राग ऐतिहासिक औजार मिले और हम लोग वहां से उस सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक सभ्यता कह दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पाषाण काल की जो बस्तियां हैं उनका अन्वेषण कब किया गया। तो साथ ही आप लोग जानते हैं जो ये प्राग ऐतिहासिक काल था, और इस प्राग ऐतिहासिक काल में लोगों ने लिखना नहीं जाना, ठीक है। और इस प्रागैतिहासिक काल में बेसिकली कौन सा काल आता है, तो आप कहोगे सर इसमें आता है पाषाण काल। कौन सा, पाषाण काल। और पाषाण काल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपनी सुविधा के लिए, पर ये हमारे एग्जाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कौन सा पूरा पाषाण और कौन सा होता है साथी मध्य पाषाण, ठीक है। और उसके बाद साथी नौ पाषाण, ठीक है, नौ पाषाण। तो ये साथी पाषाण काल होते हैं। फिर अगेन पूरा पाषाण को 3 पार्ट में बांटते हैं, वो सब एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। बेसिकली जब ये पाषाण काल हुआ तो साथी अब पाषाण काल की जो बस्तियां हैं, जब एक बार मिल चुका प्राइमरोज को, जब प्राइमरोज को एक बार कुछ चीजें मिली तो लोगों में और उत्साह बढ़ा कि चलो और कुछ खोजते हैं। तो यही करा कि यार जो पाषाण काल में बस्तियां उसका अन्वेषण करने की स्टार्टिंग कब से कर दी गई। तो याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1863 1863 में इसका अन्वेषण किया गया। अब सवाल ये आएगा कि अन्वेषण किया किसने किया, तो यहाँ पे याद रखेंगे एक व्यक्ति है साथी जो कि ब्रिटेन के हैं, और ब्रिटेन की ये पुरातात्विद है, ठीक है। और साथ साथ में वहाँ की ये भूवैज्ञानिक भी हैं, भूवैज्ञानिक हैं और पुरातात्विद हैं, पुरातात्विद भी हैं। कौन, रॉबर्ट्स ब्रूडफ्रूट। और इन्होंने 1863 में, ठीक है, एक जगह है साथी पल्लवरम, और पल्लवरम मद्रास के चेन्नई में है, ठीक है। याद रखेंगे ये पल्लवरम कहाँ पे है साथी, तो मद्रास, और मद्रास में चेन्नई के पास है। और पल्लवरम से इन्होंने हस्त कुठारी प्राप्त किया। हस्त कुठार, हस्त कुठार मैंने हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है साथी। और ये जो हस्त कुठार था साथी, जाहिर सी बात है ये पाषाण से बना हुआ है, ठीक है। और यह जो हस्त कुठार है यह पूर्व पाषाणिक था, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। तो पूर्व पाषाण काल से
संबंधित, इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो इस समय जम्मू कश्मीर में एक जगह है, एक नदी थी साथी, लेदर नदी, और इस लेदर नदी के किनारे है साथी पहलगांव, और यहाँ से हाथ की कुल्हाड़ी मिली हुई है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाथ की कुल्हाड़ी जो हमारा ऊपर यानी जो कश्मीर प्रांत है वो कहाँ से मिला वहां पे, तो लोकेशन हमें बताना होगा पहलगांव, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सोहन नदी घाटी का उत्खनन कराया गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथ ही याद रखिएगा। तो सोहन नदी घाटी ये डी.एन. वाडिया के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। सही जवाब होगा आपका पहला, ए होगा राइट आंसर। अब सवाल मन में आता है कि सर सोहन नदी घाटी दरअसल है कहाँ, तो थोड़ा सा अगर हम अपने प्यारे भारत महान के बारे में कल्पना करें, जो कि हमारा भारत कुछ इस तरह से साथी, तो हम लोग देखेंगे भारत में जो ये वाला एरिया पड़ता है, ये वाला एरिया साथी, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान और हमारा जो पश्चिमी पंजाब का एरिया है वो एरिया आ जाता है। इस पूरे एरिया को हम लोग एक नाम से जानते हैं साथी, और इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं पोतावर क्षेत्र, ठीक है। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, तो याद रखिएगा पोतावर क्षेत्र। और इसी पोतावर क्षेत्र में दो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पड़ता है, ठीक है। कौन कौन सा दो लोकेशन है, सबसे पहला जो लोकेशन होगा वो हमारा होगा सोहन नदी घाटी, ठीक है, सोहन नदी घाटी। और दूसरा लोकेशन है साथी यहीं पर सोहन नदी घाटी में पड़ेगा पिंडी घेब नाम का स्थान, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है यहीं पर आपको और मिलेगा ब्यास नदी घाटी, ब्यास नदी घाटी, ठीक है। तो ये 3 नदी घाटी मिलती हैं। तो सोहन नदी घाटी कहाँ पे, तो आप बोलोगे पोतावर क्षेत्र, और पोतावर कौन सा क्षेत्र है, तो पाकिस्तान और पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र है, ठीक है। सवाल ये आता है कि इसका खोज किसके द्वारा कराया गया था, तो साथ याद रखेंगे डी.एन. वाडिया के द्वारा जो सोहन नदी घाटी है उसका खोज कराया गया। सवाल ये आता है कि डी.एन. वाडिया ने इसका खोज किया कब, तो ये सवाल याद आता है साथी 1928 में डी.एन. वाडिया ने इसकी खोज करी हुई थी। यहीं पर अगर हम बात करेंगे ब्यास नदी घाटी, इसका खोज किसने किया था, तो एक जन है साथी, इनका नाम याद रखेंगे, बी.वी. लाल मिश्र, ठीक है। कैसा मैसेज है उसको बंद करिए, ठीक है। माफ करिए, कोई आप लोग को शायद कोई मैसेज ऊपर पता नहीं किस भाई साहब का आ रहा था ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि बीबी लाल मिश्र की, ठीक है। तो वही यहाँ पे 1988 में हम लोग देखें डी.एन. वाडिया, तो ए हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। नीचे एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या क्या लिखा है, देखिए कह रहा है कि सोहन नदी घाटी कहाँ है, तो पोतावर क्षेत्र, वो आपने देख ही लिया। कब उत्खनन किया था इसका, तो डी.एन. वाडिया ने किया था, कब, 1928 में किया था। पिंडी घेब कहाँ पे स्थित है, तो आप बोलना सोहन नदी घाटी में। इसका उत्खनन कब किया गया था, 1930 में। एक व्यक्ति है साथी के.आर.यू. टाड, तो एक व्यक्ति है के.आर.यू. टाड, इनके द्वारा किया गया था। जबकि 1953 में ब्यास नदी घाटी है, याद रखेंगे बीबी लाल के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था, ठीक है। पॉइंट को याद रखिएगा सर। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। मानव की खोपड़ी, साथी ये जो मानव की खोपड़ी है ये कोई मामूली नहीं है, बल्कि होमो इरेक्टस, जो पहला मानव है इरेक्ट्स, इसका खोपड़ी साथी। तो ये कह रहा साथी मानव की खोपड़ी के प्रमाण, ये कह रहा है गुजरात से मिले हैं, गलत है साथी। मध्य प्रदेश के हाथनौरा से मिले हैं, एमपी के हाथनौर से मिले हैं, ठीक है, हाथनौर से मिले, ध्यान रखिएगा। कह रहे कि भीमबेटका की गुफा पशुपालन के साथ नहीं, भीमबेटका की गुफा से साथी पशुपालन के साथ नहीं मिले हैं, बल्कि पशुपालन के साथ राजस्थान के बागौर से मिलते हैं, बागौर से, ठीक है। और मध्य प्रदेश में ही स्थित है साथी आदमगढ़, तो वहां से मिलते हैं, आदमगढ़ से मिलता है। बाकी ये बागौर इंपॉर्टेंट प्लेस है, याद रखिएगा, यहाँ पे पशुपालन के साथ मिलता है। जबकि भीमबेटका की गुफा से ये नहीं होता। तो भीमबेटका की गुफा काहे के लिए प्रसिद्ध है साथी, प्रागैतिहासिक चित्रकारिता के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रकला, ठीक है, चित्रकला के लिए साथी ये प्रसिद्ध है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि पूछा है सही विकल्प का गलत करना है, तो दोनों गलत है, तो हम कहेंगे ना तो एक ना ही दो, ठीक है। देखिए, हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन है, तो मध्य प्रदेश में एक जगह साथी है नरसिंहपुर, और यहाँ से जो है पूरा पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल तक के, यानी यहाँ तक के लोकेशन मिलता है, ठीक है। नर्मदा घाटी में ही एक जगह है साथी हथनौर, ठीक है, यहाँ से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं। थोड़ा दूर हम लोग चलेंगे 40 किलोमीटर भोपाल से दक्षिण दिशा में, तो हमें मिलेगा साथी भीमबेटका, और भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है, हमने आपको बताया। वहां पे हमें 600 से ज्यादा प्राचीन गुफाएं और शैलाश्रय मिले हैं, कहीं कहीं साथ ही 700 दिया हुआ है। तो शैल आश्रय मंदिर जहाँ पे लोग रहते थे, है ना, आप लोग जानते होंगे कि पहले के जो लोग थे, खास करके साथ ही जब हम बात करते हैं उच्च मतलब पूरा पाषाण काल की, ठीक है, पूरा पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें, तो इस समय के लोग कहाँ रहते थे, घर तो बना नहीं पा रहे थे अभी, नहीं,
ये लोग साथी कंदराओं में रहते थे। कंदराओ मतलब पहाड़ों का जो जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है और पहाड़ के ऐसे खाल जो एरिया होगा खोखला, उसी में जाकर के लोग रहते थे। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं साथी शैलाश्रय। और गुफा क्या है, तो मान लीजिए ऐसे उससे अंदर गुफा की तरह है। ठीक है, और उसी गुफा के अंदर ये लोग पूरा अपना घर बना के रह रहे हैं, तो उसी को शैलाश्रय। जैसे आपने बहुत सारा ऐसा गुफा देखा हुआ होगा मूवी वगैरह में, और खास करके अगर आपको देखना तो हॉलीवुड की मूवी आप देखिए तो वहाँ पे बहुत दिखेगा। सवाल ये ऐसा था कि भीमबेटका की गुफा को किसने खोजा था? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है, बहुत आसान भी सवाल है। तो आप लोग जानते होंगे एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है साथी वी.एस. वाहकड़कर। नाम इनका याद रखिएगा। 1957 में इन्होंने खोज किया था साथी किसका? भीमबेटका की गुफा। और यहाँ की जो चित्रकारिता है साथी, यहाँ की जो चित्रकला है, आप जानते होंगे कि 2007 में, कब? 2007 में यूनेस्को की जो हमारी जो विश्व विरासत स्थल है, किसकी? यूनेस्को की। ठीक है, यहाँ की जो चित्रकला है वह साथी यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो विश्व विरासत स्थल में शामिल। ठीक है, तो याद रखिएगा 2007 में। तो ये खोज किए थे, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देख लेना अगला। अच्छा, एक पॉइंट और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा टेस्ट सीरीज आपको मतलब लिखना ना पड़े, कोई नोट्स ना बनाना पड़े, तो एक छोटा सा आप लोग एफर्ट कर सकते हैं। जो ये है फाइल पूरा, इसका पूरा एक साथ ही पेड ग्रुप चलता है, तो 8881716810। ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज कर लेना, बोलना सर हमको जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आर की जो कोर्स वाली चल रही है, जिसमें हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ आपको जितने क्लासेज होंगे उन सबकी पीडीएफ मिल जाएंगे, और आप इसे प्रिंट करके साथियों याद कर सकते हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लिख पा रहे हैं तो आप लिखिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, ठीक है, तो इस तरह से साथी आपको ये पूरा देखिए प्रिंटेड मिल जाएगा। जो बातें मैं पढ़ा रहा हूँ वो एकदम किताब की तरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कहीं और बुक में आपको जल्दी नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, जैसे हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो वो सब आपको ऐसे प्रिंट फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। आप इसे क्या करवा सकते हो, इसका प्रिंट आउट, वीकली प्रिंट आउट, यानी सप्ताह में एक दिन जाकर के आप प्रिंट आउट कराना। इससे फायदा ये होगा कि जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा ना, तो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जो इसका एक्सप्लेनेशन, जो ये एक्सप्लेनेशन है, इसको जब आप रिवाइज करोगे ना, तो ये बहुत मदद करेगा। आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं तो कहूँगा कि आप नोट्स बिल्कुल मत बनाइए, 100 डेज तक आप इसको फॉलो करिए। ठीक है, आप वहाँ से इसको जा करके ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्ज साथ ही इस पर लगाया गया है, अभी लगाया गया है, बाद में ये चार्ज बढ़ भी सकता है। तो ये बहुत कम चार्जेस हैं। आप लोग मैसेज करना, ये नंबर दिया 8881716810। कुछ मत पूछना, बस कहना सर ये एससी वाला जो पीडीएफ का ग्रुप चल रहा है आर का, आप हमको इसमें ज्वाइन कर दीजिए। तुरंत ज्वाइन कर देंगे और आप 100 दिन तक, मेरे भाई आप इतना रुपया इन्वेस्ट करके, आप जानते हैं आप टाइपिंग सीखेंगे 50 नंबर के लिए। ठीक है, और यही पैसा आप खर्च कर दीजिए तो आपका जो जीएस है 120 नंबर का, वो तैयारी होगा, और 100 दिन हम आपके लिए मेहनत करेंगे। टाइपिंग वाला मार्क्स आप तो 1 महीने मेहनत करेंगे, अगले महीने फिर आपसे 500 लेंगे, फिर 500 लेंगे, यानी 1500 देंगे, तब 3 महीने, तब 90 दिन उनका होगा। लेकिन साथ ही आप सोचिए इतना मिनिमम चार्ज पर, और हम 120 क्वेश्चन करा रहे हैं और 90 दिन तक करवा रहे हैं। आप सोचिए मेरे ऊपर आपको ज़्यादा वो करना चाहिए कि अपने टाइपिंग वाले मार्क्स आपके ऊपर, लेकिन आप टाइपिंग में संदेह नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए कहेंगे महंगा है, सस्ता है, फलान ढिकान। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप ज्वाइन करिए, इसका प्रिंट करके मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करिएगा, और इसका लाभ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल है, करा कि बेलन नदी घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र में है। बेलन नदी घाटी प्रतापगढ़ में नहीं पड़ता है, मिर्जापुर में पड़ता है। ठीक है, तो इस कारण से यह सवाल गलत हो जाएगा, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ से केवल मध्य पाषाणी के औजार मिले, नहीं साथी, बेलन नदी घाटी तो बहुत खतरनाक एरिया है, उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से तीनों काल के, ठीक है, औजार हमें देखने को मिलते हैं साथी। ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य और नौ तीनों मिलते हैं। ठीक है, तो भाई ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो डी हो जाएगा आपका। दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है, 1 और 2 लिख दीजिए। ठीक है, डी हो जाएगा साथी। हम बात करेंगे बेलन नदी घाटी की, तो पहली बात तो यह मिर्जापुर जिले में स्थित है, और यहाँ से पूर्व पूरा पाषाण काल से लेकर के नौ पूरा पाषाण काल तक के औजार मिलते हैं साथी। मजे वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछता है कि यार बेलन नदी घाटी का उत्खनन कौन किया था, तो याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जी.आर. शर्मा। ठीक है, इनके द्वारा 1960 से 70 में बेलन नदी घाटी का उत्खनन कराया गया था। इसको आप स्टार बनाना, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा कि उत्खनन किसने किया था। तो मेरे भाई यही नाम बस पूरी क्लास का समझिए हर्ट है ये क्वेश्चन और ये पॉइंट है ना।
कराया गया था साथी। और जी आर शर्मा ने कहा यार देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है कृषि किसी विदेश से लेकर के आए थे, नहीं, कृषि का काम हमारे यहाँ होता था पहले। तो बेलन घाटी ने सिद्ध किया है कि भारत कृषि सभ्यता का एक स्वतंत्र केंद्र था। यानी हम लोग कहीं से इसको सीख कर नहीं आए थे, नहीं, ना कि मेसोपोटामिया से आई थी। तो अगर ये कहेगा कि स्टेटमेंट किसने दिया था, तो स्टेटमेंट दिया है जी आर शर्मा ने। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला, निम्नलिखित में से किस पाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है? तो साथी ये लोकेशन है उत्तर प्रदेश में और यह है लोहंदा नाला। जो हमारा बेलन घाटी है ना, इसी में एक लोकेशन पड़ता है लोहंदा नाला, बेलन घाटी, ठीक है, और इसे लोहंदा नाला है। अस्थि मतलब आप जानते हैं हड्डी, हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा। ऐसे ही आप अभी आगे चल के पढ़ोगे कि कांस्य प्रतिमा हमें देखने को मिलेगा, जो कि मोहनजोदड़ो मतलब वहां पे साथी हम लोग देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से देखने के मिलेगा हमें, ठीक है। नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा देखने को मिलेगी। ऐसे ही हम लोग देखेंगे नर्तक की भी मूर्ति हमें देखने को मिलेगी, जो कि हड़प्पा से मिलेगी। तो आगे चल के हम उनके पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमसे पूछेगा कि अस्थि निर्मित मातृ देवी कहाँ है, तो हमारा जवाब होगा लोहंदा नाला। यानी प्रश्न का जवाब होगा आपका कौन सा, बी राइट आंसर होगा। और सुनिए, बेलन आप लोग जानते हैं नदी है, जो कि टोंस नदी की सहायक नदी है, और यहाँ से 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। एक बार किसी एग्जाम में मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन साफ साफ पूछा था कि बेलन नदी घाटी से कितने पुरास्थलों की खोज की गई है अनुमानतः। तो ऑप्शन में 44 था, जो लोग बताएंगे तो उनका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिलती है, तो जवाब होगा आपका लोहंदा नाला। अगला, इतिहासकार रॉबर्ट ब्रूस फूड के द्वारा ने मद्रास की पलवल नामक भाई कब किया था, तो ये समय आपको दिख ही रहा है। तो जवाब होगा आपका पहला सर 1853 में। ऊपर ही हम लोगों ने चर्चा किया कि रॉबर्ट ब्रूस फूड के द्वारा 1863 में मद्रास में पलवरम है, वहां से हैंड एक्स प्राप्त किया गया था, ठीक है। यहीं पर मद्रास में ही एक जगह है साथी अतरमपक्कम, और यहाँ पे जो रॉबर्ट ब्रूस फूड है इनके दोस्त हैं किंग, इनके द्वारा पाषाण कालीन यानी पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए थे। मद्रास में एक और जगह याद कर लीजिएगा, कॉर्तलायर नदी घाटी, यहाँ से भी हमें पूर्व पाषाणिक औजार देखने को मिले हुए हैं, ठीक है। ये कुछ लोकेशन आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल करें कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व पाषाणिक स्थल मद्रास में स्थित नहीं है, मद्रास में नहीं पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी हमने चर्चा किया अतरमपक्कम मद्रास में है, पल्लवरम मद्रास में है, यानी 3 4 ये दोनों मद्रास में पड़ते हैं साथी। लेकिन कह रहा कि नहीं है, तो 3 भी है 4 भी है, तो ये दोनों कभी नहीं हो सकते। अब देखिएगा गिदलूर और अनंगवाड़ी, ठीक है, तो साथ ही गिदलूर और अनंगवाड़ी ये दोनों के दोनों हमारे मद्रास में नहीं पड़ते हैं। तो इस कारण से सही हो जाएगा 1 और 2, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रश्न में सही जवाब। अब देखिए कहाँ कहाँ है, आप थोड़ा सा दक्षिण भारत में देख लें तो याद रखेंगे मद्रास में आप देखेंगे पलवरम, अतरमपक्कम, गुड्डियम, फिर बादमदुरई, ये मद्रास में है। जबकि आंध्र प्रदेश में गिदलूर, करीमपुंडी इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी कई सारे लोकेशन है, बट दोनों इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में अनंगवाड़ी, बागलपुर और होसगी, ठीक है, होसगी याद रखिएगा साथी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये लोकेशन जो है साथी पूरा पाषाण काल के स्थल है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरा पाषाण काल संस्कृत के बारे में सही है। इस सभ्यता के लोगों के मनोरंजन का साधन आखेट था। और आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में ये सवाल पूछा कि भैया जो पाषाणकालीन लोग थे उनकी मनोरंजन का क्या प्रोग्राम था। तो याद रखिएगा बिल्कुल सही है, वो लोग मनोरंजन के लिए टीवी नहीं देखते थे, और ना ही आज के हमारे जो एंकर हैं उनकी कमेंट्री सुनते थे, नहीं, वो लोग आखेट को, शिकार को ही अपने मनोरंजन का साधन बना लेते हैं, बंदर को खुदा खुदा के मारना, ठीक है। तो याद रखेंगे 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इस समय पशुपालन, ये लोग पशु को नहीं पालते थे, नहीं, पशु क्या पालना ये लोग जानेंगे। अभी के लोग ये पूर्व पाषाण काल साथी, इसमें पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई, ठीक है। इस काल में मानव आखेटक था और खाद्य संग्राहक था, बिल्कुल सही है। 1 और 3 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी जवाब होगा आपका डी, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम आज बात करेंगे अगर पूरा पाषाण कालीन लोगों का जीवन यापन, तो इस समय मानव को कृषि का कोई ज्ञान नहीं है, खेती करने लोग जानते नहीं है, आखेट करते हैं और खाद्य का संग्रह करते हैं। पशुपालन की शुरुआत अभी नहीं हुई है। ये लोग वास्तुकला एवं मृदभांड कला का भी विकास नहीं हुआ है। मतलब वास्तुकला मतलब क्या, जैसे घर वर बनता है ना, वास्तु बोलते हैं ना, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर बनाओ, तो घर वर ये लोग नहीं बनाना जानते थे, है ना। और मृद माने मिट्टी, भांड माने बर्तन, मिट्टी के बर्तन जैसे हाड़ी वड़ी, परई, कोसा, ईस्ट,
ये लोग नहीं बना पाते थे, ठीक है। तो मतलब मांस लाए, ऐसा दबा दिए, मुंह से खा लिए, क्योंकि पूरा पाषाण काल के लोग, ये लोग थे। पहली बात तो याद रखिएगा कि अग्नि से जानते तो थे, अग्नि से परिचित थे, लेकिन अग्नि का क्या यूज है वो नहीं कर पाते थे। नौ पाषाण लग गया साथी आते आते, नौ पाषाण काल में अच्छी तरह से अग्नि का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। बाकी पूरा पाषाण काल में अग्नि तो था, लेकिन ये लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा, हम लोगों ने देखा था कि भीमबेटका की गुफा पे चित्रकारी मिला हुआ है, तो चित्रकारी में ये लोग हरे और गहरे लाल रंग का प्रयोग किए हुए हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बार इन्होंने इस्तेमाल किया होगा तो इनको लगा यार ये वाला कलर मजेदार है, तो इस कलर का इस्तेमाल ये लोग उसे रगड़ रगड़ के अपना चित्रकारी पेंटिंग वगैरह बनाना इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। और मनोरंजन का साधन क्या था तो आप बताना। यहाँ पे मनोरंजन का साधन साथी आखेटक है इन लोग का, है ना। सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ये प्रश्न भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रखेंगे साथी, सी एल कर्लाइल के द्वारा, किसके द्वारा, सी एल कर्लाइल के द्वारा 1857 में, यानी 1857 में, ठीक है। याद रखेंगे लघु पाषाण उपकरण की खोज की जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी एल कर्लाइल। कब किया गया था तो 1857 में किया गया था। जरा सा देखते हैं, देखिए सर्वप्रथम 1857 में सी एन कर्लाइल के द्वारा विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण का खोज किया गया था। एक पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में मानव का अस्थि पंजर कब से मिलना स्टार्ट हो जाता है तो मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हो जाता है साथी। ये पॉइंट पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि मानव अस्थि पंजर कब से मिलने लगता है, तो इससे बताएंगे, ठीक है। याद रखेंगे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है। जवाब होगा साथी हमारा बागौरा, जहां से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं साथी। कहाँ से, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं साथी, कहाँ से, बागौरा से मिलते हैं। और आपको बता दें मध्यकाल में ही, यानी मध्यकाल में ही, अगर आप देखेंगे मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। तो ये सवाल भी हमसे क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है कि पशुपालन का साक्ष्य कब से मिलता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो जवाब होता है हमारा साथी मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में लोगों ने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बागौरा क्यों फेमस है तो आप बोलोगे सर बागौरा तो राजस्थान में है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिला, और नदी कौन सी है, कोठारी। मेरे दोस्त एक बार सवाल ये पूछा गया कि जो बागौरा है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो लोगों ने जवाब दे नहीं पाया। तो अगर आपसे पूछेगा तो आप बताना कि कोठारी नदी के तट पर साथी स्थित है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखो वो मध्य पाषाणिक स्थल है और पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो मेरे भाई याद रखेंगे यहाँ पे लेखैया, सराय नहारा, महदा, ये सब है। ये बीरभानपुर हमारे यहाँ नहीं है, पीबी में है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये तीनों है लेकिन ये वाला नहीं है, डी हो जाएगा राइट आंसर। और इस सवाल को आप लगाना 3 स्टार। इसके एक्सप्लेनेशन पे आप तो जोड़ देना। उत्तर प्रदेश में कुछ पाषाणिक स्थल सराय नहर है, महदहा, दमदमा, चौपांडी मांडो। मिर्जापुर में पड़ता है लेखैया, मोरहान पहाड़ और बगही खोर। मेरे भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, कह देगा कि मिलाओ कौन कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है, कौन कौन सा नहीं है। डायरेक्ट सवाल आएगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा अस्थि पंजर मिले हुए हैं, अस्थि निर्मित उपकरण मिले हुए हैं, यानी हड्डियों से बना हुआ उपकरण कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो साथी उत्तर प्रदेश के सराय नहर है, मादहा, लंगनास तो साथी ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में, यहाँ से बहुत ज्यादा अस्थि के अवशेष नहीं मिलते हैं। बागोरा ये साथी राजस्थान में, यहाँ से भी बहुत ज्यादा अस्थि के औजार नहीं मिलते, लेकिन 1 और 2 यानी बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे बहुत ज्यादा अस्थियों के अवशेष मिलते हैं साथी, ठीक है। तो 1 और 2 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए हम बात करेंगे सराय नहर और मादहा, तो इन दोनों लोकेशन से साथी अस्थि निर्मित उपकरण मिलते हैं। सराय नहर आप जानते हैं इसका उत्खनन GR शर्मा के द्वारा कराया गया था, ये प्रतापगढ़ क्षेत्र में पड़ता है साथी। सराय नहर से हम लोग देखेंगे तो हमें स्तंभ गर्त भी मिला हुआ है, नर के कंकाल मिलते हैं, अस्थि तथा सिंह से बना हुआ उपकरण, भैंसक सिंहिया से बना हुआ उपकरण मिला हुआ है, ठीक है। मादहा की बात करें साथी तो ये भी प्रतापगढ़ में है, तो वहां से स्तंभगर्त हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं हमें मादहा से देखने को मिलती है साथी। तो इस कारण से हम बोलते हैं सराय नहर और मादहा। इसी तरह से एक और लोकेशन है साथी, वो है दमदमा, तो दमदमा से भी हमें जो है अस्थि निर्मित औजार देखने को मिलता है साथी, है ना। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से 17 नर कंकाल प्राप्त हुए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो साथियों याद रखेंगे मिर्जापुर में एक लोकेशन है जिसका नाम है लेह खैया,
तो लहखैया से हमें अब देखेंगे तो 17 नर कंकाल के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार सही जवाब होगा प्रश्न का कौन सा, डी हो जाएगा साथी राइट आंसर। देखिए अगर हम बात करेंगे लोकेशन चौपानी मंडो की, तो साथी चौपानी मंडो ये भी पड़ता है हमारा इलाहाबाद में, ठीक है। और यहाँ से क्या मिले हुए हैं, तो हाथ से बनाए हुए अनगढ़ किस्म की मृदभांड। मतलब सोचिए मध्य पाषाण काल आ चुका है साथी, और मध्य पाषाण काल में अब लोग मृदभांड बनाएंगे, मिट्टी का बर्तन बनाएंगे। तो हाथ से बनाएंगे, तो हाथ से चकिया तो भी है नहीं, है ना, जैसे आजकल दिया हम लोग को मिल जाता है ऐसे नहीं। पर एक लोग हथवे से दिया बना के जला देते थे, है ना। आज भी कई जगह आप देखेंगे जो माता तुलसी होती हैं, अगर उनको दीपक जलाना होता है तो लोग हाथ से बना लेते हैं दीपक, है ना। तो ऐसे ही अब हाथ से अगर कुछ बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं होगा। तो अनगढ़ किस्म की मृदभांड हमें चौपानी मंडो से, जो कि उत्तर प्रदेश के यूपी के इलाहाबाद में है, वहां से देखने को मिलता है ना। मिर्जापुर में हम देखेंगे तो मोरहान पहाड़, बगही, खोरा, लखैया, यहाँ से हमें जो है साथी अवशेष देखने को मिलता है। लखैया से आप देखोगे तो यहाँ पे 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। दो हम शैलाश्रय की बात करेंगे जो कि एमपी में है। शैल आश्रय मैंने जो शैल में रहते हैं साथी, ठीक है, वो शैलाश्रय हैं साथी, जम्बू द्वीप शैलाश्रय और डोरोथी द्वीप। तो ये दोनों शैलाश्रय कहाँ पे हैं आप बताना, एमपी में, मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ शैलाश्रय कहाँ पे है, तो ये भी एमपी में है। और यहाँ से साथ ही 25,000 से ज्यादा सूक्ष्म औजार मिले हुए हैं। तो ये आदमगढ़ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगला, प्रसिद्ध मध्य पाषाणिक स्थल वीर भानपुर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथी। वीर भानपुर आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन नदी जाएगी, ताप्ती माही लोग तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो कौन नदी जाती है, दामोदर नदी जाती है। पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर साथी। तो वीर भानपुर कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा दामोदर नदी के किनारे। अगर हम लोग बात करेंगे कि वीर भानपुर का उत्खनन कौन कराया था, तो साथ याद रखेंगे बीबी लाल के द्वारा कराया गया था। कब, 1954 में। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साथी गड्ढे मिले और भू छिद्र मिले हैं, यानी लोग भूइधरा बना करके अंदर रह रहे हैं, ठीक है। पशुपालन की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत हमने आपसे कई बार चर्चा किया कि मध्य पाषाण काल से ही की जाती है। लेकिन ज्यादातर व्यापक पैमाने पर जो जंगली पशु हैं साथी, उनको पालतू पशु कब बनाया गया, अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो आप जवाब देंगे साथी नवपाषाण काल में, व्यापक स्तर पर, ठीक है। नवपाषाण काल में साथी बनाया गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हो मध्य पाषाणिक स्थल, दूसरी तरफ उनका तिलवारा करासती गुजरात में है, पचप्रत नदी घाटी राजस्थान में, लंघनाज गुजरात में, आदमगढ़ शैलश्रय मध्य प्रदेश में। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो पचप्रत घाटी ये तो राजस्थान में साथी। तिलवारा की बात करेंगे तो ये भी राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, तो आप लोग जानते हैं साथी, ये भी हमारा राजस्थान में है। तो पहला वाला विकल्प भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला ही गलत है, तो इस तरह से हमारा पहला हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि कह कौन सा सही नहीं है। देखिए अब इसको आप याद कर लेना, कुछ मध्य पाषाणिक स्थल है और उनके कौन से राज्य में है वो, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हम बात करेंगे राजस्थान में तो पचप्रद नदी घाटी, सोजात क्षेत्र, तिलवारा और बागोरा। इस तरह से गुजरात में लंघराज, अक्खज, बलसना, हीरपुर। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ का शास्त्र, जम्बूद्वीप और डोरोथोद्वीप। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, गिदलूर, रेनीगुंटा। ये कर्नाटक में जलाल हल्ली, फिर संगनकल्लू या बेलगांव पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला, कश्मीर प्रांत में स्थित नौपाषाणिक स्थल बोजहोम की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो पहली बात तो बोजहोम है कहाँ, तो हम लोग बोलते हैं सर ये कश्मीर में है। उत्खनन कौन करता है, तो डी टेरा और पीटरसन के द्वारा इसका उत्खनन करा जाता है। पहला हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। 20 सवाल इसलिए मैंने रखा ताकि बोरिंग ना हो क्लास। बोजहोम की बात करेंगे तो साथी, तो यह स्थल श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर दूर, 16 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन ने कराया था। यहाँ के लोग गर्तावासों में रहते थे। यहाँ से एक कब्र से एक मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, और ये भी पेपर में कई बार आ चुका है। यहीं पर एक और लोकेशन है साथी, गुफ कराल, जिसका मतलब होता है कुम्हारों की गुफा। तो ये भी एक नौपाषाणिक स्थल है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोलडिहिमा बेलन नदी घाटी पर इलाहाबाद में स्थित है। कोलडिहिमा बेलन नदी घाटी पर इलाहाबाद में स्थित है। क्या स्टेटमेंट सही है, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो कारा कोलडिहिमा को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे
सबसे धान का विश्व में धान का सबसे पुराना साक्ष्य वाला स्थान इस समय माना जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नौ पाषाणिक स्थल को लेकर के साथी। तो उत्तर प्रदेश में हमारे नौ पाषाणिक स्थल में सबसे पहले कोल्डेवा, महागरा और चौपानी मंडो का नाम आता है। कोल्डेवा से आप जानते हैं लगभग में 600 ईसा पूर्व के आसपास में धान उगाने का प्रमाण मिलता है, और ये अभी तक, इससे पहले अगर आप लोग देखेंगे साथी तो एक लोकेशन हुआ करता था, ठीक, जिसका नाम है साथी मेहरगढ़, है ना। तो पहले मेहरगढ़ में हुआ करता था साथी, ठीक है, जो वर्तमान में चला जाएंगे तो पाकिस्तान में ये पड़ेगा साथी मेहरगढ़। तो पहले इसे माना जाता था धान के साक्ष्य के लिए, लेकिन अब कोल्डेवा को माना जाता है क्योंकि यहाँ पे 600 ईसा पूर्व के आसपास में धान उगाए जाने के प्रमाण मिले हुए हैं, और यह साथी इलाहाबाद में बेलर नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चावल की खेती का भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य साथियों माना जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग महागरा को लेकर के, तो यह इलाहाबाद के समीप स्थित है साथी। यह यहाँ के लोग जो है गोलाकार झोपड़ी में रहते थे, यानी इसे गोलाकार झोपड़ी बनाते थे और उसके अंदर लोग रहते थे साथी। ठीक है, यहाँ से धान के साथ साथ जौ की भी खेती की जाती थी। धान तो लोग उगाते थे और जौ की भी खेती करते थे। एक और लोकेशन है साथी जो कि है चौपानी मंडो, ये भी इलाहाबाद के पास में है, और यहाँ से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी तीनों सभ्यता के हमें अवशेष देखने को मिलते हैं। अगला, नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? तो साथी चिरांद ये पड़ता है साथी बिहार में, और बिहार में फिर से आपने देखा अभी हाल ही में सरकार बन गई है जेडीयू की, है ना। यानी चिरांद की हम लोग बात करेंगे तो चिरांद साथी इसका प्रोफेसर वी के सिन्हा ने उत्खनन कराया था। यहाँ से बड़ी संख्या में हिरण के सींग से बना हुआ उपकरण मिला हुआ है। तो चिरांद से क्या मिला हुआ है? बड़ी संख्या में हिरण के सींगों से बना हुआ उपकरण हमें चिरांद से देखने को मिलता है। ठीक है, एक और जगह है साथी दावोजली हॉर्डिंग। तो दावोजली हॉर्डिंग ये पड़ता है साथी असम में, डायरेक्ट लोकेशन हमसे पूछ सकता है कृषि और पशुपालन का। ठीक है, दूसरा लोकेशन है कुचाई, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में यहाँ पे स्थित है। मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल तक के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगला और आज का आखिरी सवाल पड़ेगा, निम्नलिखित में से कौन सा नव पाषाणिक स्थल है जो कि कर्नाटक में स्थित नहीं है? इसको याद रखेंगे, कर्नाटक में कहाँ स्थित नहीं है साथी। ठीक है, तो मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लोर सब कुछ है, लेकिन पय्यम पल्ली साथी यह कर्नाटक में नहीं है। इस प्रकार से डी आंसर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। ठीक है, तो डी हो जाएगा सही जवाब, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिएगा, हम लोग बात करेंगे कि लोकेशन की, तो कह रहा है कर्नाटक में तो साथी मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लोर, कोडकल, पिपलीहल, संगनकल्लू, टी नरसिंहपुर और टेक्कलकोट, ये कर्नाटक में है। एक बार में नहीं याद होगा, 3-4 बार अच्छे से दिमाग पढ़ा के रखेंगे तो याद हो जाएगा। तमिलनाडु में है पय्यमपल्ली। ठीक है, बाकी आंध्र प्रदेश उतनूर, कोडेकल, नागार्जुन कोडा और प्लाईबोर ये साथी स्थित हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, चलते चलते करके जाते हैं, आप लोग कमेंट में इसका जवाब देना, देखते हैं कितने लोग को इसका जवाब आता है। दक्षिण भारत के नवपाषाणिक किसान, नवपाषाणकालीन जो किसान हैं, इनके द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल मिलेट थी, सही है। उतनूर, कोडेकल, कुपकल, यहाँ से राख के टीले मिले, ये भी सही है। तो अगर आपने भी सी आंसर दिया है कमेंट सेशन में तो बिल्कुल सही है। याद रखेंगे दक्षिण भारत में लोग सबसे पहले मिलेट उगाए हुए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जहाँ जौ और धान की बात हो रही है, वहीं दक्षिण भारत में रागी उगाया जा रहा है। 3 लोकेशन उतनूर, कोडेकल, कुपगल, यहाँ से राख के टेले मिले हुए हैं, यानी नवपाषाण के लोग अग्नि का प्रयोग करते हैं, और इन्होंने वस्त्र का भी प्रयोग किया, पशुपालन किया, कृषि भी किया, और अब वो लोग खाना पका के खा रहे हैं साथ ही। और नवपाषाण युग के अंतिम चरण में अब तांबे का भी प्रयोग होने लगेगा। आगे हम लोग कल जो सेशन पे डिस्कस करेंगे उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कल हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे, आप अच्छे से रिवाइज करके ना। मिलते हैं आपसे कल। वंदे मातरम, जय हिंद।